हेलो प्यारे बच्चों, आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल विनोद ज्ञान केंद्र पर। तो आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10 फरवरी 2026 के दिन आपका संस्कृत का एग्जाम है, जिसका हमने मोस्ट वीवीआई गेस 35 क्वेश्चन को लेकर आए हैं, जो आपके बोर्ड एग्जाम में आने की 100% संभावना है। तो प्यारे बच्चों, आप लोग इस वीडियो को मिस मत कीजिएगा और शुरू से लास्ट तक देखिए। क्वेश्चन है हिरण्यन पात्रेन कस्य मुख्यम अपहितम। तो बताइए प्यारे बच्चों, इसका अर्थ क्या हो जाएगा? इसका अर्थ हो जाएगा सत्य का मुख सोने जैसे पात्र से ढका हुआ है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका सही जवाब मिल जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सतस्य हो जाएगा। बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए प्यारे बच्चों, हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए अगले प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 है मंगलम पाठ कहाँ से उदित है। तो प्यारे बच्चों, आप लोग एक एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में देते चलिएगा, ताकि आपका भी रिवाइज होता रहे। तो चलिए आप लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल आप लोग फटाफट कमेंट करते जाइए। ऑप्शन नंबर ए है वेद से, ऑप्शन नंबर बी है आर्णक्य से, ऑप्शन नंबर सी है ब्राह्मण से, ऑप्शन नंबर डी है उपनिषद से। तो बताइए प्यारे बच्चों, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल जिन बच्चों का ऑप्शन नंबर डी उपनिषद आ रहा है, बिल्कुल उनका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपनिषद से। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 3 है महान से महान क्या है। तो बताइए प्यारे बच्चों, महान से महान क्या है? ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है सत्य, ऑप्शन नंबर बी है आत्मा, ऑप्शन नंबर सी है मन, ऑप्शन नंबर डी है वृद्धि। तो बताइए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल जिन बच्चों का ऑप्शन नंबर बी आ रहा है आत्मा, बिल्कुल आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 4 है। चलिए प्यारे बच्चों, आप लोग फटाफट कमेंट करते जाइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है गांधी सेतु कहाँ पे अवस्थित है। तो बताइए प्यारे बच्चों, गांधी सेतु कहाँ पे अवस्थित है? बिल्कुल आपका राइट आंसर बिल्कुल पटना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 5 है आलस कथा पाठ के अनुसार मिथिला का मंत्री कौन था। तो बताइए प्यारे बच्चों, आलस कथा पाठ के अनुसार मिथिला का मंत्री कौन था? तो बिल्कुल आपका राइट आंसर वीरसेन था। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 है आलसियों का रक्षक कौन होता है। तो बताइए प्यारे बच्चों, आलसियों का रक्षक कौन होता है? बिल्कुल दयावान होता है। आपका राइट आंसर बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आपका राइट आंसर। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन है यज्ञवल्लभ की पत्नी कौन थी। तो बताइए प्यारे बच्चों, यज्ञवल्लभ की पत्नी कौन थी? तो बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाना चाहिए मैत्री। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 8 है वेद कितने होते हैं। तो बताइए प्यारे बच्चों, फटाफट कमेंट कीजिए तो वेद कितने होते हैं। बिल्कुल आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 3 होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है अच्युत राय की पत्नी का क्या नाम था। तो बताइए बच्चों, तो बताइए प्यारे बच्चों, अच्युत राय की पत्नी का क्या नाम था? आपका राइट आंसर शीला भट्टारिका का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 है भारत महिमा पाठ का नाम क्या था। तो बताइए प्यारे बच्चों, भारत महिमा पाठ का नाम क्या था? बिल्कुल आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विष्णु पुराण था। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 11 है क्वेश्चन नंबर 11 है मधुरा विजयम पुस्तक के प्रणेता कौन है। तो बताइए प्यारे बच्चों, मधुरा विजयम पुस्तक के प्रणेता कौन है? आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल आप लोग फटाफट कमेंट कीजिए, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गंगा देवी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 12 है भारत भूमि कैसी होती है। तो बताइए प्यारे बच्चों, भारत की भूमि कैसी होती है? निर्जला होती है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 13 है जन्म पूर्व संस्कारों की संख्या कितनी होती है। तो बताइए प्यारे बच्चों, जन्म से पूर्व संस्कारों की संख्या कितनी होती है? तो बताइए प्यारे बच्चों, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल आपका राइट नंबर 14 है किस संस्कार के बाद मानव गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है। तो बताइए प्यारे बच्चों, किस संस्कार के बाद मानव जीवन में गृहस्थ करता है? तो बिल्कुल आपका राइट आंसर नंबर सी हो जाएगा, विवाह संस्कार। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 5 ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 4 द्वार होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 15 है अहिंसा के पालन से जीवन कैसा होता है। तो बताइए प्यारे बच्चों, अहिंसा के पालन से जीवन कैसा होता है? तो बिल्कुल आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सुखी हो जाएगा। आपका राइट आंसर बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 16 है नरक के कितने द्वार होते हैं। तो बताइए प्यारे बच्चों, नरक के कितने द्वार होते हैं? बिल्कुल आपका राइट आंसर नंबर बी हो जाएगा, 3 द्वार होते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है कुल की रक्षा किससे होती है। तो बताइए प्यारे बच्चों, कुल की रक्षा किससे होती है? ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है सत्य से, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है धर्म से, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है योग से, ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है आचरण से। तो बताइए प्यारे बच्चों, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल फटाफट कमेंट कीजिए, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, धर्म से होता है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 18 है सबसे उत्तम शांति क्या है। तो बताइए प्यारे बच्चों, सबसे उत्तम शांति क्या है? ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है दया, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है दान, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है ज्ञान, ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है क्षमा। तो बताइए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्षमा हो जाएगा। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 19 है
तो प्यारे बच्चों, अभी तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे वीडियो आपको मिलती रहे। तो प्यारे बच्चों, आप लोग एक एक क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लीजिएगा। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन को हम लेके आए हैं, आप लोग एक एक क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 19 है, कर्मवीर कथा में किस बालक का वर्णन है? तो बताइए प्यारे बच्चों, कर्मवीर कथा में किस बालक का वर्णन किया गया है? तो बताइए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर, बिल्कुल आपका सही जवाब मिल जाएगा। दलित बच्चा का वर्णन किया गया है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर मिल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 20, भीमरौला गांव कहाँ है? तो बताइए प्यारे बच्चों, भीमरौला गांव कहाँ है? तो बिल्कुल अब बताइए, फटाफट कमेंट कीजिए। आपका राइट आंसर बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिहार में। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 21 है, नंबर 21 है, स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म कब हुआ था? तो बताइए प्यारे बच्चों, स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म कब हुआ था? तो बताइए प्यारे बच्चों, बिल्कुल 1819 में हुआ था। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर, बचपन में स्वामी दयानंद सरस्वती किस नाम से जाने जाते थे? तो बताइए प्यारे बच्चों, बचपन में दयानंद सरस्वती किस नाम से जाने जाते थे? तो बिल्कुल आपका राइट आंसर बिल्कुल मूल शंकर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 23 है, स्वामी दयानंद सरस्वती किस समाज के संस्थापक थे? तो बताइए प्यारे बच्चों, स्वामी दयानंद सरस्वती किस समाज के संस्थापक थे? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल आर्य समाज हो जाएगा। आपका राइट आंसर बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 है, हितोपदेशक के रचनाकार कौन है? तो बताइए प्यारे बच्चों, हितोपदेशक के रचनाकार कौन है? तो बिल्कुल आपका राइट आंसर बिल्कुल नारायण पंडित हो जाएगा। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 25, थोड़ा गलत टाइपिंग हो गया है तो चलिए आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। व्याघ्रपति के बाघ के पास किस धातु का कंगन था? तो बताइए प्यारे बच्चों, व्याघ्रपति बाघ के पास किस धातु का कंगन था? तो आप लोग सही जवाब बताइए, आप लोग क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सोना का था। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। तो प्यारे बच्चों, फटाफट आप लोग लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 26 है, 26 है, नीति श्लोका पाठ के रचनाकार कौन है? तो बताइए प्यारे बच्चों, नीति श्लोका पाठ के रचनाकार कौन है? बिल्कुल आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नंबर हो जाएगा भृतहरि, आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 27 है, योग दर्शन के रचयिता कौन है? तो योग दर्शन के रचयिता कौन है? तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, पतंजलि आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 28 है, क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित में से विष्णु का पर्यायवाची कौन है? तो बताइए प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में से विष्णु का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? अच्युत हो जाएगा। आपका राइट आंसर बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 29 है, देवव्रत का दूसरा नाम क्या था? तो बताइए प्यारे बच्चों, देवव्रत का दूसरा नाम क्या था? बिल्कुल आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भीष्म था। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 30 है, प्रिय भारत पाठ के आधार पर हमारा सबसे प्रिय क्या है? तो बताइए प्यारे बच्चों, प्रिय भारत पाठ के आधार पर हमारा सबसे प्रिय क्या है? बिल्कुल आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भारत हमारा सबसे प्रिय है। आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो बताइए प्यारे बच्चों, स सकम साधारण समम के योग में कौन सी विभक्ति है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल आपका राइट आंसर तृतीय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन नंबर 32 है, क्वेश्चन नंबर 32 है, वृक्षात पत्राणि पतंती वाक्य में वृक्षात में कौन सी विभक्ति है? तो बताइए प्यारे बच्चों, कौन सी विभक्ति है? बिल्कुल आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पंचमी विभक्ति है। क्वेश्चन नंबर 33 है, भू जोड़ कत्वा से कौन सा शब्द बनेगा? तो बताइए प्यारे बच्चों, भू जोड़ कत्वा से कौन सा शब्द बनेगा? तो भूतवा हो जाएगा। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी ए हो जाएगा। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भूतवा बनेगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 34 है, चलिए प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन नंबर 34 है, व्याकरण में कौन सा उपसर्ग है? ऑप्शन नंबर ए है व्या, ऑप्शन नंबर बी है व्यय, ऑप्शन नंबर सी है करण, ऑप्शन नंबर डी है वी। बताइए प्यारे बच्चों, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? व्याकरण में कौन सा उपसर्ग है? तो बताइए फटाफट कमेंट कीजिए। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ब्याह हो जाएगा। प्यारे बच्चों, लास्ट क्वेश्चन नंबर 35 है, सुलभ शब्द का विलोम क्या होगा? तो प्यारे बच्चों बताइए, सुलभ शब्द का विलोम क्या होगा? बिल्कुल आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दुर्लभ हो जाएगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, आप लोग हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फटाफट लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि ऐसी वीडियो मिलती रहे। तो प्यारे बच्चों, तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।